सगे भाई ने ही रची घर हड़पने की साजिश। रिश्तों में कड़वाहट, जमीन जायदाद का लालच किस कदर इंसान को अंधा बना देता है, इसकी एक बेगानी मैनपुरी के कुरा थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। यहाँ एक शख्स ने ही अपने सगे भाई के मकान पर फर्जी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की और नाकाम होने पर घर का ताला तोड़ने तक का प्रयास किया। तस्वीरों में दिख रहा ये कागज एक बेबस भाई की वो गुहार है जो उसने अपने ही अपनों के खिलाफ पुलिस से लगाई। मामला मैनपुरी जिले के थाना कुर्रा के अंतर्गत ग्राम नंगला बेटा का है। यहाँ के निवासी गिरीश कुमार का आरोप है कि उनके सगे भाई सतीश और उनकी भाभी ने मिलकर उनके पिता को गुमराह किया और मकान तथा खेती का फर्जी बैनामा करा लिया। पीड़ित गिरीश के मुताबिक जिस मकान को उन्होंने साल 2018 में अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, आज उसी पर उनके परिजन गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं। आरोप है कि बीते 17 मार्च को विपक्षियों ने घर का ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने की हिमाकत की है, लेकिन गांव वालों की सरकता और पीड़ित के मौके पर पहुंचने की खबर पाकर आरोपी वहां से रफूचक हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तत्काल 112 डायल पर पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित गिरीश का कहना है कि पूरा गांव इस बात का गवाह है कि मकान उनका है, लेकिन फर्जी कागजातों के दम पर उन्हें बेघर करने की साजिश रची जा रही है। फिलहाल पीड़ित ने थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पारिवारिक विवाद और फर्जीवाड़े के खेल में पीड़ित को कब तक न्याय दिला पाती है। और मैनपुरी करेल के आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और विज्ञापन खबरों के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके लाइव न्यूज। आज आप थाने आए हो, आपका क्या नाम है? गिरीश यादव। आपका कौन सा गांव है? ग्राम नंगला बेटा। ग्राम नंगला बेटा। आप थाने आए हो, किस काम से आए हो? थाने आए हम सिर्फ ये हमारा जो मकान है उसको विवाद कर रहे हमारे बड़े भाई और हमारी बड़ी बहन, तो उस पर कब्जा करने के लिए हमारे जो पिताजी हैं उनको कोटा फैला के उन्होंने बड़े भाई की पत्नी के नाम ज़मीन करती है, गलत संबंध उनके साथ में है भाभी के, और उसके बाद उन्होंने हमारे घर का ताला तोड़ दिया है और उन्होंने 1 महीना पहले हमारे मकान की दान पत्र रजिस्ट्री फर्जी करा ली है। हमारा मकान ग्राम समाज की जगह में हमने बनवाया था 2016 में। हमारे चाचा राम प्रकाश ग्राम नंगला बेटा के रहने वाले, उनकी शादी नहीं हुई है, माँ बाप नहीं हैं, भाई बहन नहीं हैं, तो हमारा सारा पकड़ के हमसे रह रहे। तो उन्होंने हमको जगह दी थी, तो उनकी जगह पे हमने अपना मकान बनवाया है। हम और हमारी पत्नी दोनों लोग, एक बच्चा मेरा, तो हम लोग रह रहे हैं। तो ये लोग हमको रहने नहीं देते हैं, सतीश और सतीश के ससुराल वाले। और हमारी बड़ी बहन जो पप्पी है वो ग्राम नंगला धर्मलेर, और वाइफ प्रदीप हमारे जो बहन हुई हैं वो ख़त्म हो गए। उनका हिस्सा वहाँ पे उनके ससुराल वालों ने ज़मीन उनके बेटियों के नाम करा दी है जीजा ख़त्म होने के बाद, और घर भी दे दिया है अलग। और फिर भी हमारे मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए यहाँ नहीं बोलती हैं अपना मकान, अपना हिस्सा हमको दो, नहीं दोगे तो हम और हमारा बड़ा भाई और सतीश के ससुराल वाले और दोनों लोग आते हैं, उनके ससुराल वाले आते बोलते हैं ये मकान छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम इसी में मार के काट देंगे, बच्चे को भी मार देंगे, तुम्हारी नाट कर देंगे। जैसे ज़मीन लिखा ली है वैसे हम मकान भी कब्जा कर लेंगे। जब मकान भी कब्जा कर लेंगे ज़मीन लिखाने के बाद, तो हम, हमारी पत्नी और हमारा बच्चा, हम लोग कहाँ रहेंगे? ये प्रशासन से हम अपनी गुहार लगाते हैं। आप थाने कब से आ रहे हो? हम थाने 15 तारीख से आ रहे हैं। 15 तारीख से आ रहे हो? हाँ जी। आप सीओ साहब से मिले हो? सीओ साहब से मिले जा कर के। हमारे पिताजी भी मौके पे आ गए थे और पप्पी भी मौके पे आ गई थी सीओ साहब के यहाँ। हम भी पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीओ साहब ने क्या बोला है आपको? सीओ साहब ने बोला है कि आप अपने घर जाइए, रहो जा कर के, लेकिन रहें तो तब। हम अब घर पे ज़मीन रही नहीं, नाम करा लिए, घर पे बैठने से हम खाएंगे क्या? काम करने के लिए जाते हैं मजदूरी, तो दिन में आकर के ताला तोड़ देते हैं, तो काम छोड़ के फिर घर पे आना पड़ता है। 112 नंबर पे कॉल करनी पड़ती है, पुलिस आती है, उसके बाद में हम पहुंचते हैं। तो बताइए आप लोग, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे गुजारा होगा हमारा? तो अब आप क्या चाहते हो?
हम यही चाहते हैं कि ये लोग जो अन्याय कर रहे हैं इनके लिए कार्रवाई की जाए और हमारे मकान पे जो लोग आते हैं गुंडागर्दी से ताला तोड़ते हैं, ये इसके लिए हमको न्याय मिलना चाहिए। ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ में।